जब गजा जल रहा होता है तो इजिप्ट बॉर्डर पे ताला लगा के तमाशा देख रहा होता है। अब जब इजराइल ईरान पर बम बरसा रहा है तो जॉर्डन मिसाइल इंटरसेप्ट कर इजराइल को फेवर कर रहा है। सीरिया का रिफ्यूजी बच्चा बच्चा जब इधर उधर शेल्टर के लिए दौड़ रहा होता है तो यूएई, कतर, सऊदी जैसे मुस्लिम मुल्क अपने दरवाजे पे कुंडी टांग लेते हैं। मलेशिया पोस्टर लगा के कहता है कि रोहिंग्याज आर नॉट वेलकम। और पाकिस्तान जो ये धमकी दे रहा था कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो न्यूक्लियर बम फोड़ देगा, वही पाकिस्तान जब वक्त पड़ा तो शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में घुसा के बैठा है। और तो और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका जाके सुअर चटकर आया और डकार भी नहीं ली। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो पापा ट्रंप के लिए पाकिस्तान ने नोबेल की सिफारिश कर दी। भाई वाह, स्वाद आ गया। ईरान इजराइल वार में ईरानी रिफ्यूजीज पाकिस्तान की ओर भाग रहे हैं कि कोई तो बचा लो। और भाई अपना पाकिस्तान क्या कर रहा है? उसने अपने एयरबेस भी अमेरिका को तोहफे में दे दिए हैं कि मारो और मारो ईरान को। उधर इजराइल ईरान को मार मार के समतल करने में लगा है। वहीं कश्मीरी मुस्लिमों का हमदर्द टर्की कुर्दिश मुस्लिम्स की जान का दुश्मन बना हुआ है। अब आप देख ही लीजिए, ये हाल है दुनिया में मुस्लिम ब्रदरहुड का, जो एक जिस्म एक जान की मिसाल बने घूमते हैं, मगर जब किसी एक पर आंच आती है तो बाकी मुंह घुमा लेते हैं कि मरने दो सालों को। फिर कौन किसी का भाई और कौन किसी की जान। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस मुस्लिम भाईचारे की जिसकी दुहाई तो खूब दी जाती है, मगर जिसे अमेरिका जैसा धूर्त चढ़ गया। इतिहास झाड़ के देख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम फोड़ा, हिरोशिमा और नागासाकी धुआं धुआं हो गए, निशान आज भी दिख जाएंगे। फिर अमेरिका साउथ कोरिया में डिफेंस चिल्ला के कूदा, कम्युनिज्म रोकने के नाम पर वियतनाम गया, पिटा तो भाग खड़ा हुआ। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया में भी अमेरिका ने मुंह घुसाया और अब तो बस आदत सी बन गई है अमेरिका की। साल 1948 में जब मौजूदा इजराइल में ब्रिटिशर्स बोरिया बिस्तर लपेट के निकले, तब डेविड बेन गुरियन ने इजराइल में आजादी का ऐलान कर दिया। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने महज 11 मिनट के भीतर इजराइल को मान्यता दी थी। उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन खुद तो इजराइल के हक में खड़े ही हुए, बाकी दुनिया पर भी इजराइल के पक्ष में कूटनीतिक दबाव बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदी समुदाय के लिए एक सुरक्षित राष्ट्र की मांग को अमेरिका में राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक आधार मिला। अमेरिका में प्रभावशाली यहूदी लॉबी और वोट बैंक भी इसमें कारगर रहा। गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन यहूदी हैं। ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन यहूदी हैं। डेल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर माइकल डेल यहूदी हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, मेटा जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक मार्क जुकरबर्ग यहूदी है। ये वो नाम है जो अमेरिका को आज की तारीख में सिर्फ कमा के नहीं दे रहे हैं, अमेरिका की जीडीपी चला रहे हैं। दूसरा, इजराइल को सपोर्ट करने के पीछे एक वजह यह भी है कि इजराइल के सहारे अमेरिका समूचे मिडिल ईस्ट को काबू में रखता है। जिस ईरान से इजराइल आज लड़ रहा है, अगर वो इजराइल ना होता तो अमेरिका को सीधे सीधे मुस्लिम ब्रिगेड से भिड़ना पड़ता। अभी क्या है ना कि नुकसान इजराइल का और फायदा अमेरिका का। अमेरिका में यहूदी समुदाय आर्थिक, मीडिया, शिक्षा और राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जैसी लॉबिंग करने वाली संस्थाओं का अमेरिकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस पर दबदबा है। अमेरिका में करीब 70 लाख यहूदी रहते हैं। हर राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों को इजराइल समर्थक रुख अपनाना मजबूरी है। यहूदी लॉबी चुनावी फंडिंग, मीडिया सपोर्ट और विदेश नीति पर खासा दबाव डालती है। इसका असर यह हुआ है कि अमेरिका में इजराइल विरोधी नीति बनाना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा कदम हो गया है। इंडिया की तरह अमेरिका में नहीं चलता ना कि जिनके दम पर नेता बने उन्हीं को रौंदे, तो अमेरिका को तो इजराइल के पाले में तो आना ही होगा। यहाँ एक बात और गौर करिए, ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई तो बहाना है, अमेरिका को इससे क्या। दोनों लड़े, कमजोर पड़े, दर दर की ठोकरें खाएं, कल को भूखों मरे, फटे हाल इजराइल अमेरिका के आगे झुका रहे। बस यही तो चाहता है अमेरिका। जो हाल अमेरिका की दखल से यूक्रेन का हुआ, वही कहानी इजराइल और ईरान के बीच दोहराई जा रही है। ईरान बौखलाया ही इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने उकसाया जो है। अमेरिका पहले बोला सरेंडर, फिर बोला बम मार देंगे। इतने पर भी जब ईरान वाले चचा ने नहीं सुना तो ट्रंपवा बोला कि ईरान तेहरान खाली कर दो। खुदा गवाह है, जब जब अमेरिका को पापा बनने का शौक चढ़ाया है, इजराइल बहुत ही मार खाया है। ईरान को छुटकाऊ समझने की भूल की, उसने मिसाइल दाग के बदला लिया। इसराइल का आयरन डोम फटा ढोल निकला। तेल अवीव का तेल निकलने लगा, तब अमेरिका को लगा कि इजराइल गया हाथ से, तो चुपचाप ईरान के ऑटोमेटिक रिएक्टरों पे बम माराया कि भैया आप निपट लो।
ये तो रही अमेरिका और इजराइल की बात। ईरान की बात करें तो ईरान सबसे ज्यादा किसी से चिढ़ा है तो उन मुल्कों से जो खुद को मुस्लिम ब्रदरहुड का झंडा बरदार बताते नहीं थकते, मगर जब मौका पड़ा तो मौका परस निकल गए। दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है, आपसे सिर्फ उटावल को हवा दी जा रही है। खुदा होने का वहम आसमान छू रहा है। अगर यूं ही हालात बने रहे तो हल निकलने की उम्मीद कम ही है। नमस्कार।